मसीह यीशु के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सायमा शम्स और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, और हम डेली एक थॉट शेयर किया करेंगे खुदा के पाक कलाम में से। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है सुलेमान बादशाह, जो हिकमत का बादशाह है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि खुदा ने उसे ऐसी हिकमत, ऐसी दौलत बख्शी कि उसके जैसा पूरी दुनिया में ना कोई अक्लमंद, ना कोई दौलतमंद था, ना है, और ना ही शायद उसके बाद कोई होगा। तो हम इसके बारे में सीखेंगे, उसकी ज़िंदगी के 4 असूलों पे आज हम बात करेंगे। तो हम डेली इन 4 में से एक पे बात किया करेंगे। आज हम इसका पहला असूल देखेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहली सलातीन के 2 अबवाब हैं जिनमें से हम बात करेंगे उन 4 असूलों के बारे में। और आज जो हम असूल पहला देखेंगे वो पहली सलातीन उसके 3 बाब में है कि सुलेमान जब सो रहा था बादशाह के तख्त पे, जब वो बैठ गया है बादशाह बनने के बाद, क्या हुआ कि वो नींद में था तो खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाई दिया। और जब खुदा उसको ख्वाब में दिखाई देता है तो खुदा ने उससे पूछा कि मांग, तू मुझसे क्या मांगता है। अब सुलेमान ने, चूंकि वो जानता था खुदा की मोहब्बत का, खुदा के प्यार का उसको अंदाज़ा था कि खुदा उससे कितना प्यार करता है, चूंकि वो दाऊद का बेटा था। और दाऊद एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में हमें बाइबल में नज़र आता है कि खुदा ने खुद कहा कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। तो जब वो दाऊद का बेटा भी है, इसलिए भी खुदा की फेवर उसके साथ है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में खुदा की फेवर हमारे वालिदैन की वजह से भी होती है। तो हमें अपने वालिदैन को जब हम फॉलो करते हैं तो यकीनन वो सारी बरकतें जो हमारे वालिदैन के साथ साथ होती हैं वो आगे खुदा हमारी ज़िंदगियों में भी हमें अता करता है। तो अब सुलेमान जब बादशाह बन गया, वो तख्त पे बैठा है, तो खुदा उसके ख्वाब में उसको दिखाई दिया और खुदा उससे कहता है कि मांग, तू मुझसे क्या मांगता है। तो सुलेमान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो इस बात का हम देखते हैं कि वो इस चीज़ का इजहार कर रहा है अपने लिए ना कुछ मांग के कि खुदावन तूने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है, अगर आज मैं बादशाह के तख्त पे बैठा हूँ तो ये तेरे हाथ ही की बदौलत से है। तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। हमें नज़र आता है कि वो अपनी कौम के लिए, यानी उस कौम के लिए जो खुदा ने उसे बख्शी थी, जिसको उसने आगे लेकर चलना था, तो वो उसके लिए खुदा से हिकमत मांगता है कि मुझे जजमेंट की विजडम अता कर, मुझे इनकी रहनुमाई के लिए जो कुछ भी इनके लिए करना है, मुझे उसके लिए खुदावन तू मुझे हिकमत अता कर। और फिर हम आज जो पहला असूल देखेंगे वो हिकमत के बारे में नहीं है। हिकमत तो उसको खुदा ने दे दी है। हम देखते हैं कि खुदा ने उसको हिकमत दे दी, और जैसे ही उसको हिकमत मिली है उसने पहला काम क्या किया है, जो गिफ्ट उसको खुदा ने दिया है उसके लिए उसने पहला काम क्या किया है, हम उसके लिए देखेंगे पहली सलातीन और उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि ये ख्वाब ही है, और वो फिर यरूशलेम को गया और खुदावन के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सोखनी कुर्बानियाँ गुजरानी और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। और उसने क्या किया, अपने अजीज़ों को ज़ियाफ़त उसने उनके लिए तैयार की है। अब पहला प्रिंसिपल जो हम देखेंगे कि अक्ल पाने के बाद उसका पहला रिस्पॉन्स क्या था। उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे नज़र आता है कि वो जाग उठा, यानी वो नींद में था और वो जाग उठा, और इससे पहले वो नींद में था और खुदा की हुजूरी में सिजदा करने के लिए वो गया है। पहला काम उसने क्या किया, जब खुदा विजडम देता है तो तब क्या हमारा पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वो खुदा की हुजूरी में भागा चला गया है। और फिर उसने क्या किया है, सिर्फ खुदा की कुर्बत में नहीं गया, वो चाहता तो वहां पे भी लेटे लेटे वो खुदा को सजदा कर सकता था, या अपने घर में किसी जगह पे बैठ के सजदा कर सकता था, लेकिन लिखा है कि वो यरूशलेम में गया, यानी वो खुदा की हैकल में गया, क्योंकि उस वक्त में खुदा की हैकल जो थी, खुदा की हुजूरी वहां पर मौजूद होती थी, तो इसलिए वो हैकल में गया। उसने कुर्बानियां भी चढ़ाई हैं और उसने क्या किया, अपने साथ के लोगों जो थे उनके लिए ज़ियाफ़त भी तैयार की है। और हमारी ज़िंदगी में आप देखें कि जब हमारे पास अकल आ जाती है तो हम क्या करते हैं, या हमारी ज़िंदगी में अच्छे फैसले लेने का लेवल हमारी ज़िंदगी में आता है,
تو ہم اچھے فیصلے لے سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہمیں عقل مند کہیں، لیکن جو خدا حکمت دیتا ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا، وہ خدا کی حضوری میں سب سے پہلے گیا. پھر اس نے دوسرا کام کیا کہ اس نے قربانیاں گزرانی ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی نہیں بھولا. یعنی اس نے یہ کیا، اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، آگے ان کی مجھے ضرورت ہے، اس نے ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا. لیکن ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی آ جائے تو ہماری زندگی گھمنڈ سے بھر جاتی ہے. تو یہ اس کی زندگی کا پہلا اصول تھا کہ اس نے اول درجہ خدا کو دیا. حکمت پانے کے بعد اسی خدا کے حضوری میں وہ سجدہ کرنے گیا جس خدا نے اس کو حکمت سے نوازا تھا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت